पैसे ठगाए कमाना तो क्या कहेंगे, लेकिन इनकी भाषा में बात निकल गई कि इन लोगों ने हिंदुस्तान के हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जो इन लोगों ने नहीं ठगा। आज मेयो अगर जो आज बम्बई जाता है या दिल्ली जाता है चाहे तो इतनी बुरी नज़र से इन लोगों को देखते हैं कि वही ठग हैं। कभी एक बाबरिया कौम थी जो चोरी करा करती थी, समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था। आज बाबरिया भी सम्मान ले चुका है, एससी समाज भी सम्मान ले चुका है। तो मेव समाज ने लोगों को ठग कर अपने आप को सामाजिक लेवल पर इतना नुकसान किया है। और मैं इतना कहूँगा मेवों से, क्या आप लोग बहुत खुश हो एक गाड़ी लेकर और एक बिल्डिंग बनाकर, चौबारा बनाकर, उसमें ग्रिल लगाकर, टेल लगाकर आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया? मैं ये मानता हूँ कि आपने समाज का ताना बाना खो दिया। आप क्यों लोगों को ठग रहे हो? किसके लिए ठग रहे हो? आपकी तो सेहत भी सही नहीं है। यहाँ पर पंचायत होती है, मेरे यहाँ डेली रिश्ते टूटते हैं। उस चीज़ पे भी हम पहुँचे हैं। आखिर ये रिश्ते टूटने की इतनी औसत क्या है? औसत यही है कि लोगों में जवानी ही नहीं है। लोग वो है ही नहीं कि अपने परिवार को चला सकें। तो ये ठगी का काम आप छोड़कर, और गौ कशी का बहुत से, जैसे जब देखते हैं गोली चला रहे हो आप पुलिस को, गाड़ी को आप यूज कर रहे हो चोरी को, इस्लाम में आपकी एंट्री है, अगर ज़्यादातर गुस्से में एक बात कही जाए। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे कामा की सबसे बड़ी पंचायत कैथवाड़ा के मुखिया या फिर कह लीजिए कि सरपंच, नौमान सरपंच हमारे साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी DTV न्यूज में। आपका भी कोहली साहब, आप ग्राम पंचायत कैथवाड़ा पधारे। मैं आपका ग्राम पंचायत की ओर से, पूरे गांव की ओर से स्वागत करता हूं जी। आज बात करेंगे, देखिए वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जहां एक मुखिया हैं, उसके साथ साथ वो समाज के एक ऐसे पिलर हैं जो एक संदेश देते हैं तो उसको जनता सुनती भी है। आज का अगर वक्त देखा जाए तो मेवात की दशा और दिशा बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे तो वो राजनेताएं हों, चाहे फिर कोई एजुकेटेड हो या किसी भी तरह का इंसान हो, उसको आज सबसे ज़्यादा मेवात के ऊपर चर्चा नहीं, उसमें काम करने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आज मेवात का युवा बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। और मेवात के युवा के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आज एजुकेशन का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है और मेवात बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। क्योंकि उसकी कई वजह ये है, चाहे तो ऑनलाइन फरौड़ी की बात कर लीजिए, फिर या यूँ कह लीजिए कि आज के वक्त में हम लोगों को समझाएं कि गो तस्करी का मामला जो मेवात में चल रहा है उसको लेकर आज बहुत सारी बातें होंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं 15 मार्च को जो हसन खां मेवाती जी का शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उस दिन को मेवात के लोग, तो आज उसी को लेकर भी बात करेंगे कि उसको किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या एक मुख्य उद्देश्य उसका रहा है, समाज के लोगों को वीर गाथा के साथ साथ क्या चीज़ें उस दिन बताई जाएंगी, क्या सारी बातें होंगी, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 15 मार्च का जो शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं उसको कब आप लोगों ने मनाया है, उस प्रोग्राम को कब आप लोग कर रहे हैं? और साथ ही 15 मार्च में तो हम बता रहे हैं कि रमज़ान स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले कब रखा गया है? देखो, शहीदी दिवस का जहाँ सवाल है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, हसन खां मेवाती जी का, राजा हसन खां मेवाती का। लेकिन इस महीने में अब की बार रमज़ान है, तो शायद मेरे को लगता है 11 या 12 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। और तो रमज़ान को देखते हुए हमने इसको 10 मार्च रखा है और 10 मार्च में हम इसको मनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक शहीदी दिवस का मतलब है कि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। और जहाँ तक मेव समाज का सवाल है, ये जो मेव जाति है ये बहुत बहादुर जाति है। ये हसन खां मेवाती के साथ ये जो खानवा भरतपुर में गांव है, तो महाराणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती 12,000 मेवों को लेकर लड़ा था और वो लोग शहीद हो गए थे। तो इससे मैसेज ये जाए कि लोग ये समझ पाएँ, मेव जाति जो आज पिछड़ी सी जाति है, अपना इतिहास भी नहीं समझती, इनको पता लगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो राजा हैं, हमारे राजाओं ने इस देश को देशभक्ति के लिए अपने शासन भी गंवा दिए, अपने 12,000 सैनिक गंवा दिए। तो आज जिस तरह इनकी कार्यशैली, जो भी ये बदमाशी कर रहे हैं लोग, चाहे वो बहुत से लोग तो लगभग मेरे को लगता है कि 80% लोग तो OLX के द्वारा ठगी कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, अपनी शान बचाने के लिए, और इन लोगों ने हमारी शान को ख़राब कर दिया। कुछ लोग गौ तस्करी में हैं, तो मैं गौ तस्करों इसके ज़्यादातर ये कहूँगा, इन लोगों को मौलवियों के द्वारा भी समझाया जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने हमारे समाज को इतना बदनाम कर दिया। मैं अंदर से कह रहा हूँ इस बात को, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज थोड़ा कानून सख्त है, मैं पहले से भी खिलाफ हूँ कि जिन बैलों से हमारे बुजुर्गों ने धरती चीर कर और हमें अन्न दिया खाने के लिए, हम यहाँ तक पाल पोस के बड़े किए,
आज उसी बैल को, उसी गाय को, जिसने जो बछड़ों को जन्म देती थी, पता नहीं इन 40 सालन के अंदर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया, कौन सी इन्होंने किताब पढ़ ली कि 40 साल पहले मेव समाज कभी गाय नहीं खाता था। और मेव समाज में जितनी भी शादियाँ हो करती थी तो वो भी हमारे जितनी भी दादी परदादी जो भी ब्याह के आई हैं या उनको मेहमान ले गए हैं, घर पे मेहमान आते थे तो ये बैल जो है यही हम लोगों को लाता ले जाता था, यही आवागमन था रिश्तेदारी में आने जाने के लिए। और आज इन 40 सालन के अंदर इनमें ऐसी अशिक्षा आई है कि ये लोग शरेआम गाय को ला रहे हैं और काट रहे हैं। और हिंदुस्तान में अगर असलियत की बात करें तो लगभग 30-40 साल में जो हिंदू समाज है वो बड़ा सा समाज था। हम भी मेवात में रहते हैं, पहले इतना वो भी कट्टर नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने बदमाशी करके और इन गाँवों को लाकर चौराहों पर गोली चलाकर, गिड़ चलाकर और दूसरे समाज को कहीं न कहीं इन्होंने आज, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, उन लोगों को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और इन लोगों ने उनको कहीं न कहीं परेशान किया है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ धर्म से जुड़ी हुई है, जिससे 85% हिंदुस्तान का हिंदू, मैं कहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू समाज से हैं, सनातन, जब उस चीज़ से वो खिलाते तो 85% हिंदुओं की आस्था को देखते हुए इन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए और उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो और मैं अब शादियों में देख रहा हूँ कि लोग गाड़ी में से बाहर निकल जाते हैं, जब छोटे छोटे से लड़के, और गाड़ियों के अंदर सफ़र करना चाहिए तहजीब के आधार पर। अगर आप शादी में जा रहे हो तो गाड़ी में से बाहर निकलकर सारे लोग ऊपर बैठ जाते हैं, पता नहीं वो कौन सी गाड़ी चली है। तो मैं समझा आज को मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी फंक्शन में या किसी शादी में आप लोग जा रहे हो तो तहजीब के दायरे में आप सफ़र करें। और ये मैं एक चीज़ और नहीं मैं आपको बता दूँ, इस कौम को समझाने के लिए मौलाना इलियास साहब जो तबलीगी जमात का काम 1926 में शुरू किया था, उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया इस धर्म को आगे लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। जो कुरान हदीस की बात है उनको भी इन्होंने उनके खिलाफ चलकर इस्लाम में भी ये लोग इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मान ले सोना से लेकर अलवर तक सफ़र करते हैं, पता नहीं लोग बीमार पशुओं को लेकर, क्या आज से 40 साल पहले हर चौराहे पर इस तरह लोग मीट की दुकान नहीं बेचते थे और ना ही बिरयानी इस तरह सरेआम मोटरसाइकिलों पर लोड करके जाते थे। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, सन 2000 से जब से लगा है तो लोग पता नहीं वहाँ से वहाँ तक पतीले लेके बैठे। दूसरे समाज के आदमी वहाँ से निकलते हैं तो वो भी इतनी गंदी दृष्टि से देखते हैं कि आखिर ये लोग क्या खा रहे हैं और इनमें ये क्या बेच रहे हैं। तो मैं मेव समाजों से इस माध्यम से ये भी कहूँगा, नौजवान साथियों, क्या हमारे बुजुर्ग इस तरह चौराहे पे खड़ा होकर खाना खाते थे क्या हमारे बुजुर्ग इतने कमज़ोर थे क्या? मुहावरे में एक बात है कि मेव मरा जब जानी हो, जब 40 हो जाए। इसका मतलब ये मुहावरा जो किया गया है, कहीं ना कहीं ये बहादुर कौम थी। और ये कौम कहीं इस देश में, बताइए, जहाँ तक सवाल है कि जब से इस हिंदुस्तान के अंदर गौरी से लेकर और मुग़ल शासन तक जितने भी आक्रांता इस देश में आए हैं, चाहे गौरी आया हो, चाहे खिलजी आए हों, चाहे लोधी आए हों, चाहे मुग़ल आए हों, चाहे तुगलक आए हों, मेव समाज ने हर समय उनसे डटकर मुकाबला किया है। और दिल्ली में ये लोग सुनने में आता है कि दिल्ली के दरवाजे अगर कोई बंद होते थे तो मेव जाति से होते थे। ये तो साफ है कि जो भी इस्लामिक कार्य आक्रांता इस देश में आए, सबसे लड़ाई मेवों ने लड़ी है। पहले ये लोग छत्री थे और राजपूत थे। मेवात में इनको मेव इसलिए कहते हैं कि मारवाड़ और मेवात ये हिस्से हैं इस राजस्थान के। मेवाड़ में रहने वाला आदमी मेवाड़ी कहलाता है, मेवात में रहने वाला आदमी मेवाती कहलाता है, मारवाड़ में रहने वाला आदमी मारवाड़ी कहलाता है, गुजरात में रहने वाला आदमी गुजराती कहलाता है, पंजाब में रहने वाला आदमी पंजाबी कहलाता है। तो मेवात तो एक क्षेत्र है, ना कि आपकी जाति। जाति तो आपकी राजपूत है। पीछे से आप अपने बुजुर्गों से लेके देखिए, आज से 70 साल पहले के जो हमारे नाम है सब अमर सिंह, जय सिंह, ये तमाम हमारे नाम है। पता नहीं इन 40 सालों में किसने शिक्षा दी है आप लोगों को। आप हिंदुस्तान की जो भी इस टाइम कानूनी व्यवस्था है उसको बनाए रखें। और कहीं न कहीं समाज में, हिंदुस्तान में जो हमने इज्जत खोई है मेव समाज ने, उस अपने बुजुर्गों का सम्मान और अपने बुजुर्गों का वकार आप पुनः दोबारा हासिल करें। जवानी को लेकर देखें तो रोडों पे देखते हैं हम लोगों को, किसी की 60 साल, किसी की 60 किलो वज़न, किसी में 20 किलो वज़न।
अरे मेव ऐसा थोड़ी था, मेव तो 80-90 किलो का जवान था, 6 फुट का जवान था। ये खाने के आधार पर आपकी सेहत खराब हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि ये लोग अपने दूध दही का जो हमारा खाना है और जो हमारे बुजुर्ग खाते थे दूध दही, उस पे आए और ओले ये जो हेल है या पेयजल में ये पेप्सी वगैरह है, इनको छोड़ के आप पुनः दोबारा से उसी चीज़ को अपने भोजन में रखें जिससे आपकी सेहत बन सके। आप लोगों ने अपनी सेहत खराब कर ली। बाज़ार में इधर उधर आपको निकलता बढ़ता देखते हैं तो लगता नहीं कि इंसान कहीं के जा रहे हैं। तो सेहत के एतबार से मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा, ज़्यादातर मेव भाइयों को, आप लोग पुनः दोबारा से अपने बुजुर्गों का खाना दूध दही का, छाछ का शुरू करें ताकि आपकी सेहत पुनः लौट जाए। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी मौलाना जो भी सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट वर्तमान और जो पुराने रिटायर्ड हैं वो भी इस पंचायत में आएँ, और जितने भी इमाम हैं वो भी सारे इस पंचायत में आएँ, क्योंकि इमामों को ज़्यादातर इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कहीं न कहीं मेव जो जाती है वो इस टाइम अच्छे रास्तों पर नहीं चल रही और ओलेक्स या गऊ कसी या गऊ तस्करी जैसे मुद्दों में बदनाम हो रही है। तो आप लोग मौलाना जितने भी हैं पढ़े लिखे लोग, आप लोग इस पंचायत में आकर अपने समाज को सही दिशा का निर्देश करें, लोगों को सुनाएं। तो मैं जितने भी मेवात के जिम्मेदार सरपंच हैं, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, पूर्व डायरेक्टर, वर्तमान डायरेक्टर, मेंबर्स और जो भी समझदार जिम्मेदार लोग हैं इस पंचायत में आएँ और कहीं न कहीं अपने बिछड़ते हुए समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए बात करें। मैं कोहली साहब बस इतना ही कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं एक चीज़ ये भी समझना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है कि पंचायतें तो पहले भी हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जिस इंसान को आदतें लग गई हैं कि जो एक रात में लाख को कमा रहा है, क्या वो लोग उस चीज़ को छोड़ पाएंगे? ये अपना जहाँ तक सवाल है, अगर पूरा समाज एकजुट होता है, देखो उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मैं मानता हूँ जिन लोगों ने, जो लोग मान ले 500 रुपये की मजदूरी करते थे और जो ड्राइवरी करते थे, उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है। मेरे गांव के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ठगाए लोगों से पैसे ठगाए, कमाना तो क्या कहेंगे, लेकिन इनकी भाषा में बात निकल गई कि इन लोगों ने हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जो इन लोगों ने नहीं ठगा। आज मेव अगर जो आज बम्बई जाता है या दिल्ली जाता है जाए तो इतनी बुरी नज़र से इन लोगों को देखते हैं कि ये वही ठग हैं। कभी एक बाबरिया कौम थी जो चोरी करा करती थी, समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था। आज बाबरिया भी सम्मान ले चुका है, एससी समाज भी सम्मान ले चुका है। तो मेव समाज ने लोगों को ठग कर अपने आप को सामाजिक लेवल पर इतना नुकसान किया है। और मैं इतना कहूँगा मेवों से, क्या आप लोग बहुत खुश हो एक गाड़ी लेकर और एक बिल्डिंग बनाकर, चौबारा बनाकर, उसमें ग्रिल लगाकर, टेल लगाकर आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया? मैं ये मानता हूँ कि आपने समाज का ताना बाना खो दिया। आपने सिस्टर किसी की है, किसी का भाई है, किसी की फूफी है, किसी का मामा है, और जो सामाजिक जो ताना बाना था, रिश्ते थे, वो इस पैसे ने घर के रिश्ते भी खराब कर दिए। तो इस ठगी को छोड़कर आप लोग अच्छे रास्ते पर आएँ, ऐसा मैं आपसे अपील करता हूँ सारे। और मैं ज़्यादातर नौजवान जो साथी हैं उनसे कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी अगर अपना समाज को उठाना चाहती है, अपने खोए समाज को दोबारा से पुनः सम्मान दिलाना चाहती है, तो नए लड़कों से मेरी अपील है, आप क्यों लोगों को ठग रहे हो? किसके लिए ठग रहे हो? आपकी तो सेहत भी सही नहीं है। यहाँ पर पंचायत होती है, मेरे यहाँ डेली रिश्ते टूटते हैं, उस चीज़ पे भी हम पहुँचे। आखिर ये रिश्ते टूटने की इतनी औसत क्या है? औसत यही है कि लोगों में जवानी ही नहीं है, लोग वो है ही नहीं कि अपने परिवार को चला सकें। तो ये ठगी का काम आप छोड़कर, और गऊ किसी का बहुत से, जैसे जब देखते हैं गोली चला रहे हो आप पुलिस को, गाड़ी को आप यूज कर रहे हो चोरी को, इस्लाम में आपकी एंट्री है। अगर ज़्यादातर गुस्से में एक बात कही जाए, आप लोगों ने इस्लाम के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की बात करी है। अगर आपको बुराई नहीं छोड़नी तो आप इस्लाम को छोड़ दो, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग? अगर आपको ये कर्म नहीं छोड़ना तो आप नास्तिक हो जाओ। बात करते हो आप इस्लाम की, करते हो हिंदुस्तान में ठगी। तो क्या है, तो जो हिंदू समाज जो 85% इस देश में रहता है, उसकी नज़र में भी ऐसी छवि है कि इस्लाम मानने वाले लोग या इस्लाम धर्म कहीं न कहीं बुराइयों की तरफ तो इनको नहीं बताता। लेकिन ये हकीकत ये है कि आपने इस्लाम सिर्फ वो लिया है जो आपके पेट की बात करता हो और आपके काम की बात करता हो। इस्लाम के अंदर जिन चीज़ों की मनाही है उनको आपने बताया ही नहीं है। तो आप
अपने इस्लाम जो धर्म आपने कबूल कर रखा है तो आप उसी रास्ते पे चलें जो उसमें मना किया गया है, उससे आप मने हो जाएं और भलाई का रास्ता अपना लें। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भी लगभग 2000 से तो होश संभाला ही हुआ है। 2000 में और आज में इतना फ़र्क है, किसी चौराहे पे किसी अफसर के यहाँ अगर हम जाते हैं तो वो इज्जत हमारी बची नहीं है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा समाज के इज्जतदार लोगों से कि जो ये ओलेक्स कर रहे हैं, गौकशी कर रहे हैं, समाज अगर हम कहीं जा रहे हैं जिम्मेदारी बतौर किसी अफसर के पास, तो मेव जाति का जो हमारे लगा हुआ है, जो हमारा समाज बुराई कर रहा है, हमारी इज्जत कहीं बची नहीं है। तो मैं तो जिम्मेदार साथियों से इतना ही कहूँगा, कम से कम अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन लोगों को समझाओ और इस पंचायत में आप आएँ और मैसेज ऐसा दें ताकि लोग समझ पाएँ और इस बुराई से छुटकारा मिले और कहीं सम्मान की तरफ हम चल पड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को जो पंचायत होने वाली है उसमें कितने लोग शिरकत करने वाले हैं। साथ ही आने के साथ साथ यहाँ से समझ के जाना और उसको अपने आप में ढाल लेना, क्योंकि कहना और करना दोनों में बहुत बड़ी बातें होती हैं। मेवात में ये चर्चाएं तो हमेशा रहती हैं, जब ये गलत चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं अच्छाई की आवाज़ें उठती हैं, लेकिन उन अच्छाई की आवाज़ों की कितनी बुलंदियाँ मिल पाती हैं, कितनी वो पंचायत सक्सेसफुल हो पाती है, ये देखने वाला वक्त, आने वाला वक्त बताएगा। और उसके लिए आप इंतजार कीजिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली विदा लेता हूँ। धन्यवाद।